कोई नहीं पहुंचा था। नेता लोग सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे थे कि ये आए हैं वो आए हैं। उसी दिन से हम मनीष कश्यप जी को रियल आइकन मानने लगे। यहाँ से एक छोटा सा चैनल चला के हैदराबाद तक जाना, फ्लाइट से जाना, होटल में रहना, वहाँ का खर्चा सारा करके उससे उनको क्या मिला? कहीं ना कहीं दलित का जो आवाज़ था उसको उठाने के लिए ही वहाँ गए। छोटा मोटा पोर्टल खोल लिया है लोग और उनसे संपर्क करने का प्रयास करता होगा लोग, शायद संपर्क नहीं होता होगा तो उनको गाली देना शुरू करता है लोग। 3 या 4 FIR मुसलमान के समर्थन करने के लिए किया गया था, तो वहाँ हिंदू लोग नाराज हो जाते हैं। परसों ही एक मुस्लिम सिंगर मिले थे जो अच्छा गाना गाते हैं, उनको सपोर्ट भी किए, अपील भी किए लोगों से, इनको अच्छा स्टेज दीजिए, इनसे प्रोग्राम लीजिए। हमारे सामने वो लमसम 50 मुस्लिम लोगों का मदद किए हैं। सच्चा देश प्रेमी है, सच्चा समाज सेवी है, उसका पैर मत खींचिए, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। झारखंड में ही देखे थे कुछ मुस्लिम महिला लोग जो भीख मांग रही थी, उनको भी उन्होंने पैसा दे के आर्थिक सहायता किया और बोला कि आप लोग आगे से भीख नहीं मांगेंगे। पुलिस को फ़ोन नहीं करता है, पुलिस आता है ना तो लोग गाली देता है, मेरा काम नहीं होगा। सीधा लोग बोलता है कि मनीष कश्यप को बुलाओ, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है मनीष कश्यप जी से कि मेरा काम होगा और होता भी है। मनीष कश्यप जी के भी बारे में उन लोग के दिल में इतना इज्जत है ना कि 1-2 जगह तो देखे हैं कि वो लोग कैलेंडर था उनका लगा के बोल रहा था यही मेरे भगवान हैं। अभी हमारे साथ छपरा अमनौर के एक समाज सेवी उज्जवल कुमार उर्फ छोटू सिंह हैं, जो अपने इलाके में किसी भी प्रकार की गरीबों की मदद हो या गरीबों के साथ कोई घटना घटता हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उन्हें हर प्रकार से हर यथासंभव मदद दिलाने का प्रयास करते हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि ये जब हैदराबाद में कुछ मजदूरों की मौत हुई थी तो ये भी वहाँ पे गए थे, हमारी टीम भी वहाँ पे पहुँची थी और इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनकी लड़ाई ये अब तक लड़ रहे थे। तो सबसे पहले आपका सच तक न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी पूरे टीम का स्वागत है। आप जो लड़ाई हैदराबाद के मजदूरों की लड़ रहे थे वो अभी कहाँ तक पहुँचा है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो पाया है? अभी केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख, राज्य सरकार द्वारा 2 लाख और पिछले 5 दिन पहले तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख हर एक पीड़ित परिवार को दिया गया है। लेकिन 9 लाख मजदूरों को, 12 मजदूर था, 12 को भी 9 लाख करके दिया गया है। लेकिन हम लोगों का मांग था कम से कम 25 लाख पर परिवार को दिया जाए, तो आगे भी हम लोग उस लड़ाई को जारी रखेंगे। 9 लाख दिया गया है, बाकी जो रेस्ट अमाउंट हो रहा है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बिहार समाज सेवा के चेयरमैन हैं राजू ओझा जी, तो वो भी हैदराबाद में हम लोग का बहुत मदद की और उनके लिए वहाँ भी बहुत लड़ाई लड़े। और आपके रिपोर्टर जो हैं, आपके जो सर्वा हैं मनीष कश्यप जी, उनसे हमारी पहली बार मुलाकात हैदराबाद एयरपोर्ट पे ही हुआ था। उसी कांड को लेके हम लोग, उससे पहले से आप नहीं जानते थे? नहीं, उससे पहले उनको जानता कौन नहीं था, जानते थे, रूबरू नहीं थे, फेस टू फेस कभी मिले नहीं थे। तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे मुलाकात हुआ जब हम उनसे पूछे कि भैया आप कहाँ आए हैं, तो वो बोले कि आप ही के यहाँ का कुछ लोग, मजदूर लोग जल के मर गया, उसका रिपोर्टिंग करने आए हैं। तो मेरा आप उस समय कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और हम भी हैदराबाद ही जा रहे थे, पटना से हैदराबाद, उसी फ्लाइट में हम भी जा रहे थे, उसी फ्लाइट से वो भी जा रहे थे। तो जब हम सुने कि पटना से हैदराबाद एक छोटा सा रिपोर्टर साला जा सकता है तो मेरा रोआ खड़ा हो गया। अरे साला रिपोर्टर एक आ सकता है, इतना बड़ा बड़ा नेता मंत्री जी लोग खाली फ़ोन करके मेरा आदमी गया है, मेरा वो गया है, मेरा वो गया है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ का लोग भी बोल रहा था कि आपको रूढ़ी जी भेजे हैं क्या, आपको कोई संगठन भेजा है क्या? तो हम लोग बाद में उन लोगों को समझाए, नहीं हम लोग खुद आए हैं। मतलब नेताओं द्वारा वहाँ फ़ोन पे झूठा दिलासा दिया गया था कि हाँ हमारे लोग पहुँचेंगे, जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई पहुँचा नहीं था। कोई नहीं पहुँचा था। नेता लोग सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे थे कि ये आए हैं वो आए हैं। उसी दिन से हम मनीष कश्यप जी को रियल आइकन मानने लगे, क्योंकि एक गरीब के लिए, दलित का नेता बनने के लिए सारा लोग यहाँ पे है। समाज में आगे आता है लोग, दलित एक्टिविस्ट हैं, वो हैं, दलित के नाम पे चैनल चलाते हैं,
बाद में मनीष कश्यप जी का बहुत सारा लोग आजकल देख रहे हैं विरोध भी करता है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। तो उस दिन वही मनीष कश्यप जी थे जो 12 से 12 परिवार, 12 जो लड़का था उसमें से 12 का 12 दलित परिवार का लड़का था। यहाँ से एक छोटा सा चैनल चला के हैदराबाद तक जाना, फ्लाइट से जाना, होटल में रहना, वहाँ का खर्चा सारा करके उससे उनको क्या मिला? कहीं ना कहीं दलित का जो आवाज़ था उसको उठाने के लिए ही वहाँ गए थे। और ऐसे तो आप भी करते हैं, तो आप भी जाते हैं, आपको भी क्या मिलता है? लेकिन एक समाज सेवा का जुनून है, वैसे ही उनको भी लगा कि मदद करना चाहिए, तो वो वहाँ पहुँचे। वो रियल मदद करते हैं, मदद करने के लिए गए। लेकिन आजकल पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि कुछ लोग उनका नाम लेके अपना चैनल, ये छोटा मोटा पोर्टल खोल लिया है लोग, और उनसे संपर्क करने का प्रयास करता होगा लोग, शायद संपर्क नहीं होता होगा तो उनको गाली देना शुरू करता है लोग। मनीष कश्यप तो मेरा फ़ोन उठाता नहीं है, बात होता नहीं है, तो उनको गाली दीजिए कि मेरा टीआरपी बढ़ेगा। उनको दिखाइए कि वो आरएसएस समर्थक हैं, वो भाजपा का समर्थक हैं, वो दलित विरोधी हैं। लेकिन जब मनीष कश्यप के ऊपर मुसलमान का समर्थन करने के लिए केस किया जाता है, शायद मेरे नॉलेज में जितना है उनके ऊपर 18 एफआईआर है, वहाँ से 3 या 4 एफआईआर मुसलमान के समर्थन करने के लिए किया गया था। तो वहाँ हिंदू लोग नाराज़ हो जाते हैं, जब वो हिंदू का समर्थन करते हैं तो मुस्लिम लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो यदि इसी तरह से समाज में चलता रहा तो एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा समाज सेवी हार मान के बैठ जाएगा। मनीष कश्यप जैसा सच्चा देश प्रेमी और सच्चा समाज सेवी यदि हार मान के बैठ जाएगा तो झारखंड में एक आदिवासी लड़की का बलात्कार होता है, मनीष कश्यप जी के एक ट्वीट करने से सोनू सूद जी उसको पढ़ाने का खर्चा उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी बिहार और देश को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं। गोड्डा जिला में भी तो एक मुस्लिम लड़का का वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ भी उन्होंने उसका मदद किया। पटना वो आके रह रहा है, पढ़ रहा है। तो हाँ, वही आईना उन लोगों के लिए वही सब चीज़ है जो लोग उनको दिखाते हैं कि आरएसएस का है। हम लोग भी बचपन में स्कूल में आरएसएस का झंडा उठा लिया करते थे, वो तो एक सामाजिक संगठन है। तो जब वो पढ़ाई के दौरान हम लोग को तो राजनीति इतना पता नहीं था। अभी परसों ही एक मुस्लिम सिंगर मिले थे जो अच्छा गाना गाते हैं, उनको सपोर्ट भी किए, अपील भी किए लोगों से, इनको अच्छा स्टेज दीजिए, इनसे प्रोग्राम लीजिए, अगर ये अच्छा गाते हैं, अश्लील मुक्त गाते हैं तो इनका समर्थन कीजिए। हमारे सामने वो लमसम 50 मुस्लिम लोगों का मदद किए हैं, और ऑफ कैमरा पैसा, उनके पैकेट में पैसा नहीं रहता है। उनका आर्थिक स्थिति कितना मजबूत है ये ऑन कैमरा सब लोग को पता है, खपड़ा का घर है। लेकिन शायद जितना पैसा रहता है ना उससे ज़्यादा वो लोगों को दे देते हैं। बगल में जो लोग बैठा रहता है ना उसका भी पैकेट खाली करवा के लोगों के मदद में देते हैं। आप भी समाज सेवी हैं, वो भी न्यूज़ चलाते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं, जहां उनसे देखा नहीं जाता है, जितना हो सकता है करते हैं। तो आप भी भली भांति इन सारी चीज़ों से मतलब परिचित हैं कि लोग ट्रोल करते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो आपका काम पसंद नहीं आएगा तो आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे तो लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को मेरा यही संदेश है कि आप जो सच्चा देश प्रेमी है, सच्चा समाज सेवी है, उसका पैर मत खींचिए, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए ताकि समाज में जो भी वंचित शोषित लोग हैं उनका विकास हो सके। झारखंड में ही देखे थे कुछ मुस्लिम महिला लोग जो भीख मांग रही थी, उनको भी उन्होंने पैसा दे के आर्थिक सहायता किया और बोला कि आप लोग आगे से भीख नहीं मांगेंगे। तो अच्छे समाज सेवी जो भी हैं उनका हाथ खींचा जाए, पैर मत खींचिए। आपको चमकना है तो कुछ अच्छा कीजिए चमकने के लिए, ये सस्ता हथकंडा मत अपनाइए किसी को बदनाम करने के लिए। और कुछ लोग, चंद लोग हैं जो बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 99% बिहार का लोग मनीष कश्यप जी के साथ में खड़ा है। बिहार में हम जहाँ भी जाते हैं लोग बोलता है कि कुछ घटना घटता है ना तो लोग पुलिस को फ़ोन नहीं करता है, पुलिस आता है ना तो लोग गाली देता है, मेरा काम नहीं होगा। सीधा लोग बोलता है कि मनीष कश्यप को बुलाओ। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है मनीष कश्यप जी से कि मेरा काम होगा, और होता भी है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, फिर कुछ लोगों को जलन क्यों है? देखिए, हाथ में 5 उंगली है तो सब तो बराबर नहीं होता है। और उन लोगों का जो जलन है ना
बराबर में खड़ा होने का प्रयास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मनीष कश्यप जी को गाली देंगे ना तो कुछ लोग सुनेगा, तो मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो वो लोग का गलत हथकंडा है, वो गलत तरीका में जा रहे हैं। उन लोगों से भी हम अपील करेंगे कि एक बार सही से मनीष कश्यप जी के बारे में जाने समझे, उसके बाद गलत रिपोर्टिंग करें। कुछ भी बोल देना है, आरएसएस वाला है, बीजेपी वाला है, हमारे सामने तो डेली बीजेपी नेता को गाली देते हैं। हम तो पर्सनली उनके साथ जितना रहे हैं उससे अनुभव हुआ है कि वो किसी को गलत चीज़ पे छोड़ते नहीं हैं। हम लोग गलत करते हैं तो हम लोग को भी रेल देते हैं। अच्छा, आप समाज सेवी हैं और लोगों की मदद करते हैं। आपने और मनीष भैया भी गए थे, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और परिवार वालों को लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपदा विभाग, जिनसे भी मिला जुला के 9-9 लाख रुपया आया। पैसा आने के बाद और उन लोगों की मदद हो जाने के बाद आप उन परिवारों से मिलते हैं और उन परिवार के लोग जब आपको रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? नहीं, उन परिवार के लोग जब हमारे सामने आते हैं ना तो उनका आँख नम रहता है, उनको लगता है कि हमारा बेटा है। तो उन लोगों का भी हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जो आपको देंगे, नहीं तो आप लोग भी संभव हो तो उन लोग से मिलें। और मनीष कश्यप जी के भी बारे में उन लोग के दिल में इतना इज्जत है ना कि 1-2 जगह तो देखे हैं कि वो लोग कैलेंडर था उनका लगा के बोल रहा था यही मेरे भगवान हैं। तो कहीं किसी को 8,000-7,000 का नौकरी करने वाला जो मजदूर व्यक्ति था उसको 9 लाख 10 लाख रुपया मिल जाता है, तो उसके लिए एक छोटा अमाउंट नहीं है, उसका जीवन यापन अच्छे से चल सकता है उस अमाउंट से। तो इसका 100% क्रेडिट मनीष कश्यप जी को जाता है। राजू ओझा जी भी थे, हम भी थे और 3-4 लोग मिलके वहाँ पे जो हम लोग लड़ाई लड़े, तो ये 3-4 लोग को ही उसका श्रेय जाता है। चलिए, ये थे हमारे साथ समाज सेवी उज्जवल सिंह और इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा चैनल लगातार प्रयास करते रहता है, कोई भी गरीब हो, किसी प्रकार की किसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर और उनके साथ कोई घटना हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि वो तो वापस आ नहीं सकते हैं, कम से कम उनका परिवार उस आर्थिक सहायता के दम पर अपना जीवन यापन कर सके।